फ्रेंड, इजी पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि आपने थंबनेल पर ही देख लिया होगा कि जो है कि हम लोग 5th सेमेस्टर की WWE की ड्राइंग का जो है सिलेबस हम लोग यहाँ पर आज कवर करेंगे। तो जैसा फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है वेस्ट वाटर एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग 5th सेमेस्टर। ठीक, तो यहाँ पर फ्रेंड जो है कि WWE का पूरा नाम क्या होता है वो आप देख पाएंगे। WWE एंड IE उसका पूरा नाम होता है, हालांकि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WWE ही पढ़ते हैं उसे। ओके, तो ये 5th सेमेस्टर में पढ़ाई जाने वाली सब्जेक्ट है और सिविल इंजीनियर जो होते हैं इन्हें 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं। यदि आपके सिलेबस में WWE की है तो आप किसी भी बोर्ड के हों, जैसे उत्तराखंड हो गया, बिहार वगैरह, यूपी, तो आप सभी लोग पढ़ सकते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो होता है कि ये आपको देखने से ही लग रहा है कि वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग, हालांकि आपने इसके पहले वाले सेमेस्टर में इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, तो उसी की कुछ पार्टों का यहाँ पर जो आपको ड्राइंग बनानी होगी। ओके, तो और ये वेस्ट वाटर मतलब जो आपका ख़राब पानी हो जाता है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कि आज के डेट में पानी का बहुत ही उपयोग किया जा रहा है घरों में, तो वो जो पानी बेकार हो जाता है तो उनको हम अपने घर से मतलब कैसे निकालें। हालांकि आप इंजीनियर हैं तो आपको किसी भी पर्सन को जो सुविधाएं दे रहे हैं आप देंगे भी, और वो जो बेकार कर रहा है, फालतू वेस्ट कर रहा है, वो उसे आपको इन्वेस्ट करना रहता है। ओके, करना रहता है। हालांकि इरिगेशन इंजीनियरिंग भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक इरिगेशन इंजीनियरिंग है। तो कहने का मतलब है इसका एक पूरा डिपार्टमेंट है जो सिंचाई विभाग के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों को इसमें देखिए दो पार्ट है, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक, फिर इसका देखिए ए और बी, थोड़ा सा इसका जो है प्रोसेस मतलब कोर्स जो है थोड़ा सा लंबा है, हालांकि हम लोग इसे समय से समाप्त कर लेंगे। ठीक, यदि आप लोगों ने वीडियो को अच्छी प्रकार से देखा और वहाँ पर थोड़ा हमको रिस्पॉन्स मिला तो हम लोग इसे अच्छे प्रकार से समाप्त कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, और दूसरा है इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में फ्रेंड्स जो है आपको ये आपका बी वाला पार्ट होगा। तो ए वाला पार्ट को हम लोग थोड़ा देखते हैं, ए वाले पार्ट को। तो ए वाले पार्ट में देखिए आपको दे रखा है कि ए वाले पार्ट में आपको ड्रेन मतलब नाली, नाली तो आप समझ ही रहे होंगे, जो नाली जो मतलब जिसमें आपका पानी वगैरह बहता है, तो वही नाली। देखिए इसमें लिखा गया है सेमी सर्कुलर ड्रेन, मतलब अर्ध वृत्ताकार जो नाली होती है उसे। फिर यू शेप्ड नाली, वी शेप्ड नाली। वी शेप्ड नाली देखिए दो प्रकार की होती है, टाइप सेकेंड, टाइप फोर्थ। ठीक, तो नाली का मतलब वही जिसमें आप पानी वगैरह वेस्ट आपका बहता है नाली के माध्यम से, उसी नाली का बात किया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक इमेज कराऊंगा, मतलब आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि ये चीज़ है, हमको इसकी ड्राइंग बनानी होगी। ठीक, मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है सीवर। तो सीवर फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए जो पानी गंदगी वगैरह होती हैं सीवर वगैरह, तो वहाँ से वो पानी निकालने के लिए जो है सीवर वगैरह का सीवर बनाए जाते हैं, तो सीवर की पाइपें बिछाई जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले लिखा है बेड सपोर्ट फॉर पाइप सीवर। इसका मतलब जो सीवर की पाइप बिछाई जाएगी, ठीक, तो उसको आपको जो है कि सपोर्ट देना रहेगा कि मतलब कहीं बीच से टूट ना जाए। यदि ठीक तो बीच से टूट गई तो मतलब ये पानी आपका बीच में ही रह जाएगा, फुल हो जाएगा, तो वगैरह वगैरह सारी प्रॉब्लमें आ सकती हैं। तो देखिए इसमें आप सपोर्ट देंगे, एक सडन, हंचिंग, इनकेसिंग, मतलब इन तीनों प्रकार से आप एक सीवर पाइप को मतलब कहने का कि आप उसे सपोर्ट देंगे कि वो न टूटे। फिर देखिए आपकी जो सीवर पाइप स्टोन की होती है, यानी पत्थर की होती है। फिर इसके बाद RCC की होती है, RCC पाइप सीवर। ठीक, कंक्रीट की, इसके पहले जो हम लोगों ने RCC पढ़ी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ब्रिक मेसनरी की भी मतलब सीवर पाइपें बनाई जाती हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं, सर्कुलर बनाई जाएंगी, एक शेप मतलब अंडे के आकार में बनाई जाएंगी। तो इसमें देखिए एक ओल्ड प्रकार की, न्यू प्रकार की, मतलब ओल्ड प्रकार में कुछ प्रॉब्लमें आएंगी हैं, तो हालांकि हम लोग न्यू प्रकार से बनाएंगे। फिर आप देखेंगे ट्रैप। ट्रैप क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रैप एक युक्ति होती है, जैसे मतलब जब आप पाइपलाइन में फिटिंग वगैरह देखेंगे तो एक युक्ति होती है, ऐसे करके निकाला जाता है। हालांकि देखिए जो आपको जो सीटें होती हैं लैटरिन वगैरह की, उसके नीचे जो अब आप जब बनवाए होंगे या आप पूछिएगा मिस्त्री से जो बनाया होगा, उसके नीचे देखिए कुछ इस प्रकार से जो है, ठीक, बनाई जाती है। ठीक, इस प्रकार से जिसे आप लोग मुर्गा बोलते हैं, वो बोलता है मुर्गा है। ठीक, उसी को ट्रैप कहते हैं। हालांकि वही नहीं, अलग अलग जगहों पर भी लगाई जाती है। ठीक, तो उसी वही होता है ट्रैप, और उसी की हमको ड्राइंग पढ़नी है। उसी प्रकार से मतलब कई प्रकार के होंगे, वो तो एक प्रकार है जो आपको वहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसलिए बताया हूँ ताकि आप शायद देख पाएँ, उसे अच्छे से आप फील कर पाएँ, और जब फील कर पाएंगे तो अच्छी
प्रकार से ड्राइंग बनाएंगे। फिर देखिए गोली ट्रैप है, फ्लोर ट्रैप है, फिर इसके बाद पी ट्रैप है, क्यू ट्रैप है, यस ट्रैप है, ठीक 5 प्रकार के हैं। तो इसके बाद देखिए फिर आते हैं हम लोग मेन होल, ठीक। इसके बाद आपका जो मेन होल होता है और देखिए इंस्पेक्शन चैम्बर, ये दोनों आप एक ही साथ रिलेट करके मतलब पढ़ेंगे। देखिए मेन होल का मतलब जैसे आपने सीवर लाइन बिछाई, ठीक, मान लीजिए सड़क के बीचों बीच ने ये आपकी सीवर लाइन जा रही है, ठीक, सड़कों के बीच अधिकतर शहरों में ऐसा ही किया जाता है, ठीक। तो वहाँ पर जब आप ऐसे बिछाएंगे तो उसको बीच में एक मेन होल देंगे, ठीक। मेन होल का मतलब एक आप ऐसे चैम्बर बनाएंगे, ठीक, चैम्बर में आप एक ऐसा होल देंगे। हालांकि यहाँ से जो भी डस्ट वगैरह है, मतलब कूड़ा कचरा जो भी है, यहाँ से इसमें गिरे, इसमें गिरने के बाद जो यहीं पर वो बैठ जाए, ठीक। फिर इसके बाद जो पानी का लेवल होगा ऊपर होकर इसमें निकल जाए और इसके बाद में फिर हम लोग ढक्कन हटाकर इसे जो भी साफ़ करने वाले होंगे लोग उसे साफ़ कर देंगे, ठीक, सफाई कर्मी। तो वही होता है। हालांकि इन दोनों को अलग अलग हम लोगों की ड्राइंग पढ़ेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए सेफ्टी टैंक लिखा गया है, यूज फॉर, मतलब सेफ्टी टैंक का मतलब आप तो समझ रहे होंगे, 10 लोगों के लिए सेफ्टी टैंक, वही, ठीक। तो ये हो गया आपका, मतलब यहाँ पर कुछ हुआ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स फिर यहाँ पर हम लोग कुछ देख पाएंगे कि यहाँ पर देखिए सॉक पिट और सीपेज पिट, ठीक। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जब पुराने समय में जो है कि अपने घर से मतलब एक जो आपकी बाथरूम वगैरह होते थे या फिर मतलब जहाँ पर मशीनें हैंड पाइप वगैरह लगती थी, वहाँ पर हम लोग एक ऐसा गड्ढा बना देते थे और उस गड्ढे में पानी आकर रुक जाता था, ठीक। गड्ढे में पानी रुक जाता था तो वही मतलब वो उसी को सॉकपिट बोलते हैं। हालांकि आपने जो सॉकपिट का एक अच्छा उदाहरण यदि मैं बता पाऊँ तो यहाँ पर आप सोख्ता का नाम सुने होंगे, सोख्ता, लोग जो बनाते हैं घर में सोख्ता, उसे सॉकपिट भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि मतलब जब पानी जाता है तो पानी स्टोर हो जाता है, फिर वहीं से पृथ्वी के अंदर वो डिस्चार्ज होने लगता है, अंदर पृथ्वी के अंदर डिस्चार्ज होकर अपना इधर उधर जो भी प्रोसेस होता है उसमें केस की क्रिया आपने पढ़ी रखी होगी, ठीक, हाइड्रोलिक्स में। तो वहाँ पर आपने देखा होगा। फिर देखिए एम्प्टी सैंक पिट फिर फुल्ली है, ठीक, फुल्ली, ठीक। तो इसके बाद देखिए एम्प्टी का मतलब होता है जैसे कि हम लोगों ने ऐसे ही गड्ढा बना दिया और फिर उसको छोड़ दिया, जो होता है। इसके बाद जो होता है दूसरा वाला होता है जो फ्रेंड्स, तो दूसरा वाला जो है तो उसके नीचे जो है ना होता है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा हम लोग कंकड़ पत्थर वगैरह डालते हैं ताकि ये धंसे ना, ठीक। ओके फ्रेंड्स, ये धंसे ना इसलिए हम लोग इसमें बनाते हैं, ठीक। और देखिए आपको ये फिर बाथरूम या WC की भी आप लोगों को मतलब पानी कैसे निकालें उसकी भी ड्राइंग हम लोग पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे कि सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग, कहने का मतलब आपके घर में जो पानी का मतलब जो प्लम्बिंग होती है, प्लम्बिंग का काम होता है, तो उसमें जो पानी का निकालने के लिए 1 पाइप 2 पाइप सिस्टम, एक 1 पाइप 2 पाइप सिस्टम जो है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके घर का मतलब कोई घर है, उसमें जो वेस्ट पानी है, कहने का मतलब यदि आपने हाथ धुला, कपड़ा धुला, इसके बाद जो है वगैरह आदि प्रोसेस किया, तो इन सभी को, या फिर लेटरिन का पानी, इन सभी को एक पाइप से जब निकाला जाएगा तो ये 1 पाइप सिस्टम कहलाएगा। और देखिए फ्रेंड्स 2 पाइप सिस्टम, मान लीजिए आपका जो किचन का पानी हो गया, ठीक, किचन का पानी हो गया, बात मतलब कपड़े वपड़े धोने के लिए, बर्तन वर्तन धोने के लिए, ठीक, ये अलग आपकी एक पाइप से निकाला जाएगा। फिर आपका जो WC का पानी होगा मतलब वो दूसरे पाइप से निकाला जाएगा, ये 2 पाइप सिस्टम है, ठीक। अब हालांकि हम लोग जो है फ्रेंड्स की जो है कि इसमें जो था आपका वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं B वाले पे, इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है फ्रेंड्स आपकी, देखिए इसमें आपने कैनाल पढ़ रखी होगी, कैनाल, हालांकि कैनाल इंपॉर्टेंट चैप्टर भी था आपका इसके पहले वाले, जब 4th सेमेस्टर में हम लोग पढ़े थे तो सिंचाई इंजीनियरिंग में। तो वहाँ पर देखिए कहने का मतलब है कि आपने सुना होगा कि अंशतः भराव और अंशतः कटाव में नहरें बनाई जाएंगी, और फिर कुछ अंशतः, कुछ कटाव में, कुछ भराव में, 3 प्रकार से नहरें बनाई जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो पहली नहर बनाई गई है, पहली नहर का जो इसमें डिटेल दिया गया है, कैनाल यानी नहर, इन फुली इन कटिंग, कहने का मतलब है कि फुली कटिंग में आपको बनाना है, पूरा खोद कर बनाना है, ठीक। दोनों तरफ आप इसे मिट्टी का जो वहाँ से खोद कर मिट्टी रखेंगे, दोनों साइड रख देंगे और बीच से आपकी जो है कि कैनाल मतलब नहर आपकी बहेगी, ठीक। तो इसके बाद देखिए दूसरा है कि फुल्ली इन फिलिंग, कहने का मतलब पूरा पाट कर, मतलब पूरा पाट कर जो है कि नहर को बनाया जाएगा। हालांकि इन नहरों का कटने का संभावना बहुत अधिक होता है और इन नहरों को कटने का संभावना बहुत कम होता है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ रखा होगा
क्योंकि इसमें जो है कि रीसन बहुत अधिक होती है, जिससे इसके आसपास के साइड के जो है क्षेत्र जलग्रसित हो जाते हैं, तो वहाँ पर बीमारियाँ वगैरह आदि पड़ने का डर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तीसरा है कि पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग। कहने का मतलब कुछ काटा जाएगा और कुछ काट कर बनाया जाएगा। पार्शियली का मतलब है अंशतः भराव और अंशतः कटाव में बनाई जाएगी, कुछ कटाव में कुछ भराव में, और दोनों तरफ इसे बनाकर इसे आपका कवर कर लिया जाएगा। ठीक, तो ये अपने आप में एक बेस्ट टॉपिक है। हो सकता है कि इस टॉपिक से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहने का मतलब है इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक, तो हालांकि ये बहुत टफ नहीं है, हम लोग इसे बहुत इजी वे में समझेंगे। फिर देखिए अर्थन डैम, मतलब पृथ्वी के ऊपर जो डैम बनाया जाता है, जैसे आपने भाखड़ा नांगल परियोजना सुना होगा इसका नाम, और आप सिविल इंजीनियर हैं तो इन सब चीज़ों को यूट्यूब पे सर्च वगैरह मार कर देख लिया करें कि जो डैम है कहाँ बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है और ये कैसे कार्य करता है। ठीक, तो देखिए अर्थन डैम जो पृथ्वी के ऊपर डैम बनाया जाता है वो कुछ होमोजीनियस अर्थन डैम, फिर जॉनेट टाइप डैम, फिर डायाफ्राम डैम। ठीक, तो इस प्रकार से बनाया जाता है डैम को। हम लोग उसकी भी ड्राइंग पढ़ेंगे। डैम बनने मतलब यहाँ से मतलब कुछ ऐसे पाट कर वगैरह वगैरह करके बनाया जाता है। ठीक, तो इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपका आ गया यहाँ पर, हम लोग आए लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क्स। कहने का मतलब है कैनाल मतलब नहर में जो आप हेडवर्क्स बनाते हैं, आप लोगों ने नहर में हेडवर्क्स जो बनाया होगा बियर और बैराज। ठीक, तो बियर और बैराज की आप लोगों ने अच्छे तरीके से ड्राइंग पढ़ रखी होगी, और सॉरी फ्रेंड्स अच्छे तरह से हम लोग ड्राइंग उसकी पढ़ेंगे। ठीक, आप लोगों ने अच्छे तरह से बियर और बैराज समझा होगा कि बियर क्या होता है, बैराज क्या होता है। ठीक, तो बियर का मतलब होता है जब मतलब जो फाटक से ऊपर जब पानी बहने लगता है उसके, तो उसे बियर बोलते हैं। और बैराज का मतलब होता है जो उसमें फाटक लगाया जाता है, फाटक को रिलीज कर देंगे तो पानी चला जाएगा, फिर फाटक को बंद कर तो पानी स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो उसी का हम लोग अच्छे से ड्राइंग पढ़ेंगे। हालांकि आप सिविल इंजीनियर हैं तो सिविल इंजीनियरों को इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और मिलेगा भी इंटरेस्ट आपको जब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे वे में। ओके, फिर इसके बाद देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूबवेल विथ पंपिंग हाउस। ठीक, क्रॉस सेक्शन मतलब आपको जो पंपिंग हाउस होगा, मतलब पंपिंग का मतलब जिससे आपने ट्यूबवेल ट्यूबवेल पढ़ा होगा। ट्यूबवेल आपका एक चैप्टर था, और जैसा कि मैं थोड़ा याद कर पा रहा हूँ कि आपका इरिगेशन में चौथा या पाँचवा चैप्टर रहा होगा ट्यूबवेल। ट्यूबवेल मतलब इरिगेशन। ठीक, ट्यूबवेल इरिगेशन एक चैप्टर ही था आपका, वहाँ से हम लोगों ने पढ़ा कि मतलब ट्यूबवेल कितने प्रकार के बनाए जाते हैं, मतलब कितने, फिर वहाँ पर आपने स्टेनरी पढ़ा होगा, फिर रोटरी पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे ट्यूबवेल का पढ़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लोग ट्यूबवेल का मतलब वो अपारगम में परत, अपारगम में परत, फिर स्टेनर पाइप लगाएंगे उसमें हम लोग। ठीक, फिर उसका मतलब ये सब हम लोग प्रोसेस बहुत अच्छे वे में और पंपिंग हाउस के साथ उसका मतलब है को क्रॉस सेक्शन हम लोग बनाएंगे। ठीक, आपको अच्छे वे में फ्रेंड्स समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ले आउट ऑफ ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। कहने का मतलब है फ्रेंड्स आज जो है पूरे पृथ्वी पर हालांकि बहुत ही पानी गिरते हैं वर्षा के जल के रूप में, तो कुछ जो पानी होता है अफवाह के रूप में जो है कि बहकर चला जाता है। हालांकि आपने इसे पढ़ा होगा तो आप कहेंगे क्या हम लोग फालतू बता रहे हैं। हालांकि जब इस चीज़ों से मैं रिलेट करूंगा, जोड़ कर बताऊंगा, तभी आपको आगे का प्रोसेस समझ में आएगा। ठीक, तो अफवाह जल होता है जो वो मान लीजिए कि पानी बहुत ही बहकर चला जाता है वगैरह वगैरह में, जैसे नदियों में नालों के माध्यम से बहुत ही पानी वेस्ट होता है, समुद्रों में चला जाता है, तो उसका कोई मतलब हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। समुद्र का पानी कौन यूज करता है, कोई नहीं। अगर उसी पानी को हम लोग क्या है कि कोई एक सिस्टम बनाएं, जैसे जलाशय बना दें, जलाशय बनाकर थोड़ा हम लोग उसे स्टोर कर लेंगे, तो फिर उससे हम अपनी सिंचाई कर लेंगे वगैरह वगैरह। ठीक, तो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम यही है। ठीक, यदि आपको रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम पे कोई टिप्पणी लिखने के लिए देते तो मैं जो बताएं यदि आपको लिखनी हो तो उसमें कोई कुछ गलत नहीं है। ठीक, तो उसका हम लोग ड्राइंग बनाएंगे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम का। आज के डेट में तो ये बहुत ही उपयोग होने लगा है रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक, जो मैं बताऊँ सेम प्रोसेस यही है वो। ओके फ्रेंड्स, तो इसका भी हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे। हालांकि ये दोनों जो चैप्टर थे आपका, ये पार्ट बी था और इसके पहले हम लोग पार्ट ए पढ़ें। ठीक, और ये आपका कुछ ऐसा सिलेबस था, और सिलेबस ये आपका देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक, हालांकि हमने बताया कि ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, तो फ्रेंड्स आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, हालांकि मैं अभी आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ कि आप इसकी आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक, देखिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए मैं थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाता हूँ। ठीक, हालांकि इसे मैं निकाल लेता हूँ, और देखिए यहाँ से आप इसके इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप अच्छे से अच्छे वे में लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, फिर ये यहाँ तक ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे,
आई होप कि फ्रेंड्स ये जो हमने सिलेबस डिस्कस किया ये आपको काफ़ी अच्छे वे में समझ में आए। ओके, तो फ्रेंड्स आप परेशान ना होइएगा, हम लोग ड्राइंग जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। हालांकि जैसे कि हम लोग आरसीसी ड्राइंग पढ़ें, इसके बाद जो है कि वहाँ पर हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ें, ठीक। तो और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स कि इन सब ड्राइंगों में आपको डाटा देता था, ठीक। इस ड्राइंग में आपको डाटा कहीं पर भी नहीं देगा, आपको सभी डाटों को याद करना होगा। बस आपको बता देगा कि लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्स का एक आप जो है कि बनाइए, तो वहाँ पर आपको बियर बैराज वगैरह की जो है कि साइज जो है इसकी मापें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। हालांकि थोड़ा टफ है, लेकिन हम लोग बहुत ही इजी वे में इसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। हालांकि यदि हम लोग चाहें तो जो है कि यूपीबीटी के सिलेबस से भी है, वहाँ से हम लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर या पीडीएफ लेकर हम लोग वहाँ से समझा सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हालांकि हम लोग थोड़ा लिख कर लाते हैं और थोड़ा समझा कर लाते हैं कि आपको समझ में आए कुछ, ठीक। यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए। और हाँ फ्रेंड्स, जो बच्चे यहाँ पर जो है कि मतलब केवल ओनली सिलेबस ही डिस्कस करने के लिए आए थे, सिलेबस ही, तो मैं उनसे बता दूं कि यहाँ पर जो आपको यूट्यूब पर वीडियो दी जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। यदि आपका कोई भी डाउट होता तो आपके डाउट का भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। अभी तक तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं हुआ कि किसी को कोई डाउट आया हो। यदि आपको आता है तो मैं आपको कहता हूँ आप कमेंट में लिखिए, हम लोग तुरंत उसका डाउट का सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।